हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में भाद्रपद माह की पूर्णिमा कब है, 7 सितंबर या 8 सितंबर। जानेंगे सही तिथि, लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, चंद्रोदय का समय और साथ में जानेंगे इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन से विशेष उपाय करने चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना के लिए उत्तम मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान पुण्य करना, भगवान सत्यनारायण का व्रत रखना, व्रत कथा सुनना बहुत ही शुभ होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में भाद्रपद पूर्णिमा की सही तिथि, लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि और साथ में जानेंगे इस दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, कौन से काम करने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, विजय मुहूर्त में दान पुण्य करें, ऐसा करना शुभ माना जाता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, चांदी और सफ़ेद वस्तुएं जैसे कि दूध, दही, चावल और काले तिल, इन चीज़ों का दान करना शुभ होता है। इन चीज़ों का दान करने से धन लाभ मिलता है और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। विशेष रूप से इस दिन काले तिल का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि तिल का दान करने से धन लाभ बढ़ता है और ग्रह दोष और काल सर्प दोष दूर होता है। आइए जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, साल 2025 में भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर रविवार को है। पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर को प्रातःकाल 1:41 पर शुरू होगी और 7 सितंबर की रात्रि को ही 11:38 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी। अभिजीत मुहूर्त है प्रातःकाल 11:54 से दोपहर के 12:44 तक और स्नान दान का समय है प्रातःकाल 4:31 से प्रातःकाल 5:16 तक। निशिता काल मुहूर्त है। निशिता काल मुहूर्त लक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त है रात्रि के 11:56 से रात्रि के 12:42 तक है और चंद्रोदय का समय है रात्रि के 6:26 पर। अब बात करते हैं पूर्णिमा की पूजा विधि। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ होता है और अगर आपके लिए ऐसा संभव नहीं है तो घर पर ही घर पर ही नहाने वाले जल में गंगा जल की बूंदें डालकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें और अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही उत्तम है, व्रत रखने का संकल्प लें और पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल, पंचामृत से इस तरह से स्नान कराएं। भगवान विष्णु का केसर मिले दूध से अभिषेक करें और धूप दीप जलाएं। भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल, पंचामृत और केले का नैवेद्य अर्पित करें। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन तुलसी की पूजा जरूर करें और व्रत कथा पढ़ें या सुनें और फिर आरती करें।
रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्र दोष दूर होता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो चंद्रमा की पूजा करने से और सफ़ेद चीज़ों का दान करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। अब बात करते हैं इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय। दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन संभव हो तो व्रत रखें और इस दिन अनाज, वस्त्र, चांदी, दूध और कौड़ियाँ, इन चीज़ों का दान करना शुभ होता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन घर में पलाश के फूल लाएं। पलाश के फूल रखने से वास्तु दोष दूर होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। इसके अलावा इस दिन गाय, कौवे, कुत्ते को और चींटियों को अन्न जल अर्पित करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करना चाहिए। दान पुण्य करने से भगवान की कृपा बनी रहती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दान के लिए जो मैंने शुभ मुहूर्त है वो आपको बता ही दिया है। दोपहर के विजय मुहूर्त दोपहर के 2:44 से 3:15 तक श्रेष्ठ समय है। इस मुहूर्त में यदि कोई दान किया जाए ज़रूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या सफ़ेद चीज़ें जैसे कि चावल, दही, दूध, सफ़ेद वस्त्र, तो उसका पुण्य फल की मान्यता बहुत बढ़ जाती है। दोपहर का ये समय दिन का उत्कर्ष काल होता है जिसमें दान का असर अधिक ऊंचा माना जाता है। ऐसा करने से घर में तरक्की आती है और समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ता है, प्रसिद्धि बढ़ती है, घर में समृद्धि आती है। इसके अलावा पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में आपने क्या करना है, एक चांदी के पात्र में जल, दूध, चावल और चीनी मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। अगर चांदी का पात्र नहीं है तो आप एक स्टील का गिलास लेकर या स्टील का कलश लें, उसमें जल, दूध, चावल, चीनी मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस उपाय को करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक शांति मिलती है। इसके अलावा माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। पूजा में लाल वस्त्र पहनें और देवी को लाल फूल, कमल का फूल अर्पित करें, खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। इसके अलावा दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। इस उपाय को करने से हर तरह का दोष दूर होता है। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, सक्सेस के लिए ये उपाय बहुत ही कारगर है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन संभव हो तो व्रत रखें और अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें पीले फल, पीले फूल अर्पित करें और भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। कथा के बाद प्रसाद सभी में वितरित करें। ऐसा करने से भगवान सत्यनारायण की कृपा से सभी बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।